अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है स्पेक्टर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। स्पेक्टर कहते हैं किसी भी चीज़ की मौजूदगी को, अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं कि आपके ऊपर जो लीडर्स होते हैं आप उनकी बात मानो, चाहे वो गलत कह रहे हैं चाहे वो सही कह रहे हैं, आप मजबूर होते हो उनकी बात मानने के लिए। आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, वो आपसे छीन लिया जाता है। तो राइटर लिखते हैं कि पाकिस्तान, जैसे कि हमें पता है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री था, अब पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं रहा, अब पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है। तो इस वजह से राइटर कहते हैं कि इसमें हमने बात करनी है डेमोक्रेसी के हवाले से, जुडिशरी इंडिपेंडेंस के हवाले से, 26वीं तरमीम के बारे में, और साइबर सिक्योरिटी लॉज जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और पीका 2025 अमेंडमेंट्स के हवाले से हम इसमें अब इस ओपिनियन में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएसएस करंट अफेयर्स के हवाले से, ऐसे के हवाले से, एंड पाकिस्तान अफेयर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट पे हम जो इसमें से क्रिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस ओपिनियन में से, हमने वो डिस्कस करने हैं, इसलिए आपने एंड तक लाजमी वीडियो को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं ओपिनियन के टाइटल के ऊपर। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंट्री था। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पेपर देखे हैं पास्ट, तो वहाँ पे यही टॉपिक आता था कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है, किस तरह डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन कुछ साल पहले चेंज हो गई और हाइब्रिड रजीम कहा जाने लगा पाकिस्तान को। लेकिन अब 2024 की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रजीम में इसकी ट्रांजिशन कर दी गई है। तो इसका मतलब है कि अब अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह की बातें पूछी जाएंगी कि पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम है, तो आप इसको प्रूव करो, आर्ग्यूमेंट दो। तो जो हमारे आर्ग्यूमेंट हैं वो हमें इस ओपिनियन में मिलेंगे। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, इट विल बी 1 ईयर दिस वीक सिंस द कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस ऑफ फेब 8 2024। पिछले साल आज के दिन 8 फेब को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। इस डेट का आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, धरने स्टार्ट हो गए थे, तो इस वजह से इसको कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कहा जाता है। डैट ब्रॉट द करंट डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन कहते हैं सिस्टम को, ऑर्डर को, कि अब जो गवर्नमेंट है इस इलेक्शन को जीतने की वजह से पावर में आई थी। करंट डिस्पेंसेशन टू पावर वर हेल्ड बट द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टोलन मैंडेट, मैंडेट कहते हैं गवर्नमेंट को, इलेक्शंस को, कंटिन्यूज। द कंट्री इज इन द मिड्स ऑफ क्रीपिंग, क्रीपिंग कहते हैं ग्रोइंग को, अथॉरिटेरियनिज्म, के पाकिस्तान में जो अथॉरिटेरियनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। विद अ रिजीम ब्रिफ्ट, ब्रिफ्ट कहते हैं कट ऑफ हो जाने को, ऑफ द लेजिटमेसी, लेजिटमेसी कहते हैं लॉ को, ट्राइंग टू डिसमेंटल, डिसमेंटल मीन खत्म करना, द एडिफिक, एडिफिक कहते हैं बिल्डिंग को, किसी चीज़ को बिल्ड करना या स्ट्रक्चराइज करना, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। द इवेंट्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर हैव पुश द कंट्री डीपर इनटू द अनसर्टेनिटी, के पिछले साल की अगर हम बात करें उसमें इतने ज़्यादा इवेंट्स थे जिसकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि हमें अथॉरिटेरियनिज्म में हम एक आर्ग्यूमेंट अगर अपना बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। और उस इलेक्शंस की वजह से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई थी। तो द इवेंट्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर हैव पुश्ड, पुश्ड का मतलब होता है कि पीछे की तरफ धकेल दिया है पाकिस्तान को इनटू अ डीपर अनसर्टेनिटी। अब आगे ये जो हम पॉइंट पढ़ने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। इसमें हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स के हवाले से, और हमने बात करनी है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको साइबर क्राइम का पता ही नहीं है कि एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन है क्या। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी, आपने उसको भी लाजमी सुनना है। हमने उस पर एक ओपिनियन डिस्कस किया था साइबर क्राइम्स के हवाले से ही। तो यहाँ पर राइटर लिखते हैं, द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट लेटेस्ट मूव टू क्रिमिनलाइज स्पीच थ्रू अमेंडमेंट्स टू द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट इज़ अ सीरियस ब्लो टू डेमोक्रेटिक फ्रीडम। अब जैसे हमें पता है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आप अपनी राय दे सकते हो, आपका हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन मैटर करता है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक एक्ट था कि जो साइबर क्राइम लोग करते हैं उसको एक इस एक्ट के थ्रू सज़ा मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि जो फेक न्यूज़ हैं, या फिर क्योंकि उसकी एग्जैक्ट किसी के पास डेफिनेशन नहीं है कि फेक न्यूज़ से क्या मुराद है, तो ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं उसके ख़िलाफ़ इस एक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है? ब्लो टू डेमोक्रेटिक फ्रीडम। ब्लो कहते हैं स्टॉर्म, यहाँ पे कहते हैं कि एक धचका है किसको? डेमोक्रेटिक फ्रीडम को।
The controversial law follow the enforcement of the 26th constitutional amendment that has virtually demolished, demolish कहते हैं डिस्ट्रॉय करने को, तबाह करने को, जुडिशरी इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये भी तो एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है अथॉरिटेरियन रिजीम की कि जो जुडिशरी है हमारी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और इस तरह क्या किया गया है कि 26 अमेंडमेंट कर दी गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतनी ज़्यादा बातें इस पर कमेंट्स क्यों कर रहे हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। तो हम बात करेंगे क्योंकि ये क्या कर देती है, डिमोलिश कर देती है जुडिशरी इंडिपेंडेंस को। द रॉट कहते हैं डिके करने को, डिकम्पोज करने को। द रॉट डज नॉट स्टॉप देयर, कि ये जो हमने ऊपर कहानियाँ पढ़ी है ना ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि और भी बहुत कुछ किया गया है जो कि रॉट मीन डिके कर देना, डिकम्पोज कर देना। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि डेमोक्रेसी को डिकम्पोज कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। द डीप स्टेट हैज़ कास्ट इट्स शेडो, कास्ट इट्स शेडो एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी भी गुड सिचुएशन को, अच्छी चीज़ को स्पॉइल कर देना। अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं स्कोप को, एक बड़े पैमाने पे ऑफ गवर्नेंस को। जर्नलिस्ट आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, के अब ये जो जर्नलिस्ट हैं ये गलियों में निकल आए हैं। क्यों निकल आए हैं? क्योंकि हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है ना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, अब इनका काम तो, जर्नलिस्ट का काम तो लोगों तक सही बात पहुंचाना होता है, अपनी राय देना होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इनका जाहिद हुसैन का एक ओपिनियन, तो ये भी तो जर्नलिस्ट ही हैं। तो जब ये लिखेंगे, अगर इन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिख दिया है तो गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। तो इस वजह से जो जर्नलिस्ट हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं इन द कंट्री प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ड्रैकोनियन कहते हैं हार्श, सख्त किस्म का लॉ दैट अफेक्ट्स ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इवन द प्राइवेट एक्सचेंज ऑफ मैसेज कैन बी लायबल। लायबल मीन कि आप रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द प्रोसिक्यूशन, कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है बाय लॉ। सच हार्श लॉज हैव नॉट बीन सीन इवन अंडर मिलिट्री रूल्स, के जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप था, मार्शल लॉज लगे हैं, तब भी मिलिट्री रूल के अंडर भी इस तरह के हार्श लॉज को अपनाया नहीं गया था। द गवर्नमेंट्स क्लेम दैट पीका इज़ मेंट टू प्रिवेंट फेक न्यूज़, पीका मीन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। तो इसके मकसद जो है वो फेक न्यूज़ को फैलाने से रोकना है, लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कोई भी लोगों तक सच ना पहुँचाएँ या गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना करें। टू प्रिवेंट फेक न्यूज़ एंड द लिबेलियस कहते हैं फेक न्यूज़ को जो कि वेरीफाई ना हो। मटीरियल फ्रॉम बीइंग posted on social media platform has not takers। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो साइबर क्राइम्स एक्ट थे उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ में, और इस वजह से वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब अथॉरिटेरियन रजीम है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ट्रू फेक न्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम्स, कि ये वाकई में सीरियस प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि सच क्या है झूठ क्या है। इवन कि आजकल तो चैनल्स भी देखें हम तो उनके भी हालात कुछ इस तरह के ही हैं। फेक न्यूज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये मसला है, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न बिहाइंड द गवर्नमेंट्स मूव टू टफन साइबर लॉज, के अब ये जो मूव उन्होंने किया है, ये जो कदम उठाया है, इसका मतलब सिर्फ साइबर क्राइम को रोकना नहीं है या प्राइवेट या फिर फेक न्यूज़ को रोकना नहीं है, बल्कि उनके कुछ और भी मकसद है जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। In fact, the government and establishment seem more concerned about the use of social media as an alternative source of information in the face of restrictions on mainstream media। अब देखें ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल पता है, ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें दो चैनल्स की, जियो और ARY की, कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सेंसरशिप की जाती है। ये भी
इन्होंने एक स्पेसिफिक पार्टी के हवाले से बात करनी होती है इन्होंने भी, और जो बाकी लोग फिर इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया को, फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम देख लिया, यूट्यूब देख लिया, लेकिन अब वहाँ पे भी फेक न्यूज़ के चक्कर में ये वाले एक्ट को साइबर क्राइम कहा जाता था कि आप लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हो, इस वजह से आपको इस चीज़ का आपने क्राइम किया है और अब आपको सज़ा मिलेगी इस चीज़ की। तो इस वजह से ये ख़तरनाक चीज़ है एक कि यहाँ पे आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जा रहा है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही। विद ट्रेडिशनल मीडियाज लॉस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी पीपल आर मोर इंक्लाइंड कहते हैं किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाना, टू असेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर इंफॉर्मेशन। यही बात हमने ऊपर की। आगे राइटर लिखते हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट लॉट्स ऑफ स्टफ अपेयरिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ एक्सट्रीमली मेलिक्यूस। मेलिक्यूस कहते हैं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ को, ईवल है, एंड देयर इज़ अ नीड टू कर्ब दिस मटेरियल। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एडिटिंग करते हैं और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी पिक्चर्स को एडिट कर देते हैं, गलत वॉइस ओवर कर देते हैं उसके ऊपर, तो वो उस चीज़ों को कर्ब करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और वो बहुत गलत हरकत होती है। हमारे लीडर्स हमारे रिप्रेजेंटर्स हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, और उसकी आवाम उनके साथ इस तरह कर रही होती है, उनकी पिक्चर्स को एडिट कर देती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन की तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, और अगर ये एक्चुअली में ये साइबर क्राइम है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेना चाहिए। और जो ये ला हमने ऊपर बात की है पीका की, इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लोगों को जो सही बात कर रहे होते हैं उनको रोकने के लिए। बट दिस ला हैज़ लिटर टू डू विद फेक न्यूज़ एंड मोर टू डू विद क्रिमिनलाइजिंग फ्री स्पीच। वही बात हमने कर ली कि बात इनका मकसद जो है कि ये जो ला इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोगों को ऑप्रेस करने के लिए, उनको बोलने नहीं दे रहे, उनका ओपिनियन नहीं लेने दे रहे उनको कि वो कोई अपनी राय दे सके सोशल मीडिया पे आके, और उसको फेक न्यूज़ का नाम दे देते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाली बात है इसको आपने लाजमी लिखना है कि जो बहुत सारा स्टफ़ ऐसा है, एडिटिंग ऐसी है जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आगे राइटर लिखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ नंबर ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स अंडर पीका एंड गिवन दैम स्वीपिंग पावर्स। एक्सटेंड कर दिए उनकी पावर्स टू क्रैक डाउन, ख़त्म करना, या फिर जो ऐसे लोग करते हैं उनको पकड़ने के लिए उनको इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि वो कोई एक्शन ले सकें। वेयर इट सीज अ लिबेलियस मटीरियल, लिबेलियस मीन फेक न्यूज़ मटीरियल विच including criticism of the political leaders, judges and the military brass, the untouchables, even if they themselves are involved in unlawful acts। कि अब यहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है, उनके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को आप लोग जो कि गलत ख़बरें फैला रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, 26 अमेंडमेंट के ऊपर, और इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं ना, इनको आप पकड़ लें। उनकी पावर्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। Even they are themselves are involving in unlawful acts. Such harsh laws are mostly seen in authoritarian state। अब हमने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स लिख के क्या देने हैं कि ये वाली जो है ना, ये वाले जो सीन है ये देखे जाते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट में, कि आपको कुछ भी बोलने नहीं देना उन्होंने। What's most worrisome is that administration itself would be prosecutor, judge and jury. Tribunal कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ को, set up under पीका can convict and jail for, कन्विक्ट का मतलब होता है कि इस चीज़ का तफ्तीश कंफर्म कर दी जाए, वो तस्लीम कर लें कि हमने वाकई ये किया हुआ है, एंड जेल फॉर 3 years anyone alleged का मतलब होता है कि जिसने ये एक्ट किया होगा, क्रिमिनल एक्ट किया होगा, टू हैव इंटेंशनली और इन इंटेंशनली, इरादी तौर पे या फिर गैर इरादी तौर पे, इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ डीम्ड मेलिक्यूस, डीम्ड मीन कंसीडर की जाएंगी मेलिक्यूस, ईवल, या फिर उन्होंने किसी की भी रिस्पेक्ट, किसी खास तौर पे लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उन पर क्रिटिसिज्म किया होगा, उनकी कोई पिक्चर्स एडिट की होंगी, चाहे उन्होंने गैर इरादी तौर पे की हैं चाहे उन्होंने इरादा करके किए हैं, तो उनको 3 साल की सज़ा मिलेगी जो भी इस एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होगा। 1 कैन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट।
आयरोनिकली ऑल दोज गवर्निंग कॉलिएशंस, गवर्निंग मीन जो इस टाइम गवर्न कर रही हैं, कॉलिएशन का मतलब होता है इत्तेहाद, मेंबर्स व्हेन इन ओपोजिशन हैव अपोज्ड पीका, कि जब ये अपोजिट पार्टीज थी और रूलर पार्टी कोई और थी तब ये अपोज करती थी पीका को कि ऐसा ये चीज़ें गलत हैं, पीका को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब ये अपोजिशन में थे तभी ऐसा करते थे। बट इन पावर दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड देयर पोजिशन, कि अब जब ये पोजीशन में आए हैं, पावर में आए हैं, अब इन ये रूलर्स हैं, अपोजिशन कोई पार्टी और है, तो अब ये सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये लॉज जो हैं ये बिल्कुल ठीक है, इनको इसी तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। बट इन पावर दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड देयर पोजीशन सपोर्टिंग लॉज डैट डिप्राइव मीन ख़त्म कर देना या कम कर देना सिटीजन्स ऑफ देयर फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसमें आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, आप अपनी राय दे सकते हो, ये सारे उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये छीन लिए गए हैं। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस द पीपी रूल्स was indeed the most dubious कहते हैं doubtful in the matter, while voting for the last some of their leaders took a different public position calling for consultation among all stakeholders. What these political parties forget in that these laws can be used against them in the future when they are in opposition. जब ये ओपोजिशन पार्टी थी और रूलर पार्टी कोई और थी तब ये इन चीज़ों को, पीका रूल को अपोज करते थे कि ये सही नहीं है, ये तब इनको डेमोक्रेटिक राइट्स याद आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि जब ये आगे हैं, खुद पावर में आ चुके हैं, तो अब ये इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आगे हम अपनी स्टेटमेंट देंगे कि ये भूल चुके हैं कि कभी इन फ्यूचर ये भी ओपोजिशन पार्टी में आ सकते हैं, ओपोजिट हो सकते हैं और रूलर पार्टी कोई और हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम अथॉरिटेरियन में लिखेंगे। It is certainly one of the darkest period of our political history. अब हम आगे बात करेंगे 26 अमेंडमेंट के बारे में। दी फॉल आउट का होता है मतलब आउटकम के, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं ऑफ द 26 अमेंडमेंट इज़ नाउ फुली अपेरेंट, कि अब हमें पता चल रहा है कि इसके क्या इफेक्ट्स थे, पहले सिर्फ हमारे अंदाजे थे। द लेटेस्ट चेंज एट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर अ ब्रेजन कहते हैं शेमफुल को, मूव टू साइडलाइन कहते हैं मार्जिनलाइज कर देना, किसी भी इंसान को साइड कर देना, कि उनकी कोई भी आप उसकी ओपिनियन ले ही नहीं रहे होते हो। अपराइट जज who have dared to speak out against the interference of the deep state in judiciary matters and the harassment of the judges, कि जिसने भी इस पे बात की, जजेस ने, जैसे हम कहते थे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, और अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर एक जज ने इस पे बात करने की कोशिश की कि जो जजेस हैं उनको हरासा किया जा रहा है, इसके अलावा इंटरफेरेंस करने की कोशिश की ऑफ द डीप स्टेट इन जुडिशरी मैटर्स, तो उसको साइड लाइन कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको चुप करवा दिया गया। इट सीम्स दैट द ओवरनाइट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस from other high courts to the IHC is meant to deprive those daring judges of their seniority and to appoint a chief justice of the authority's choice. 5 IHC judges, the signatories of a previous letter to then Chief Justice registering their complaints against harassment, is another letter last week expressed their concerns over the planned changes but to not avail. Avail mean help, इस चीज़ से उनको help नहीं मिली। As Justice Mohsin Khiani, who was the senior most judge at the Islamabad High Court before the reset, quipped mean pull कर देना या फिर ऊपर की तरफ खींचना, quipped it was all about a letter. It is improbable का मतलब होता है कि अभी तक ये चीज़ नहीं हुई, not happened that he will be elevated to the top. Protest by lawyers is not likely to force the authorities to reverse the decisions. The division in the bar has hugely helped the regime to further weaken the judiciary, but all these actions aimed at साइलेंसिंग डिसेंट कहते हैं ओपोजिशन को, कि ये सारे जो काम किए गए हैं, जुडिशरी को वीक कर दिया गया है, ये जो एक्शंस लिए गए हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की, तो ये सिर्फ जो उनके ओपोजिशन है उनको चुप करवाने के लिए किया गया है।
अंडरमाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। जुडिशरी ऑटोनॉमी विल कम बैक टू हंट द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज whose सर्वाइवल इन पावर डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ द अनइलेक्टेड पावर्स। कि इन्होंने ये जो काम किया, जैसे अगर हमने ऊपर बात की अमेंडमेंट की, तो वो चुप करवाने के लिए किया है अपोजिशन पार्टीज़ को। जब देखा कि जब धरने होते थे तो तब नेट भी बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते थे। और दूसरी बात ये कि जो अमेंडमेंट की गई थी 26, उसको जुडिशरी ऑटोनॉमी छीनने के लिए किया गया था, उनकी इंडिपेंडेंस छीनने के लिए किया गया था। तो ये सारे काम जो हो रहे होते हैं ये अथॉरिटेरियन रिजीम में होते हैं। आपके पास दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हैं, एक 26 अमेंडमेंट और दूसरा है पीका एक्ट। आगे राइटर लिखते हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन द कंट्री फेसेस परहैप्स इट्स मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। कि ये सब कुछ इस टाइम पे हो रहा है कि जब पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं ठीक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिजली आ नहीं रही, सिग्नल आ नहीं रहे, इंडस्ट्रीज़ का बुरा हाल है। तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान को मसले हैं। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल तो ईरान के साथ हमारी ट्रेड नहीं हो रही है, अफगानिस्तान के साथ हमने झगड़ा कर लिया है अब आके। और जो चाइना उसने कहा है कि अगर आप अपने मुल्क से सिक्योरिटी कंसर्न्स को पहले सॉल्व करें, उसके बाद हम आपके साथ जो है वो सी पैक का प्रोजेक्ट आगे लेके चलेंगे। इंडिया के साथ हमें पता ही है कि पहले दिन से ही नहीं हमारी बन रही है। तो ये हमारे हालात हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और इंटरनल चैलेंजेस में हम बात कर सकते हैं टेररिज्म पे, एक्सट्रीमिज़म पे। ये इतने ज़्यादा केसेस हैं, इसी पे ही लोग एक दूसरे को जो है वो कत्ल कर देते हैं। सेक्टेरियन वायलेंस इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में। अगर हम सिर्फ दो सूबों की बात कर लें, KPK और बलूचिस्तान, तो इस पे भी हम इतना ज़्यादा लिख सकते हैं। और पाकिस्तान को चाहिए, ख़ासतौर पर उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको चाहिए कि इन पे फोकस करें। और वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो द लेटेस्ट वेव ऑफ मिलिटेंट वायलेंस इन KPK एंड बलूचिस्तान दैट हैज़ टेकन अ ह्यूज टोल ऑन आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द स्टेट लॉसिंग कंट्रोल ओवर द टू स्ट्रेटेजिक प्रोविंसेस। अब देखिए बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुई थी माहरूख बलोच की, वो सब ने हमने देखी। वो लोग वैसे ही वापस गए हैं। उनके जो इस्लामाबाद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी बातें वहाँ पे नहीं सुनी गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेट है वो अपना कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर रही है। उनका कंट्रोल नहीं रहा बलूचिस्तान पे, क्योंकि उनकी आवाम मानती ही नहीं है कि ये हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि वो उनके मसले ही नहीं हल कर रहे हैं। वहाँ पे सिंध में पानी का इतना ज़्यादा मसला है। तो ये जो सूबे हैं ना, इस तरह ये अपने आप को खुद जो लीडर्स हैं उनसे दूर कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको चाहिए कि अपने जो प्रोविंसेस हैं उन पे ध्यान दें, उनके मसलों को सॉल्व करें। KPK में जो वायलेंस हो रहा है उसको ख़त्म करें। बलूचिस्तान के लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे जो उनके इतने ज़्यादा लोग जो गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो सारे लोग कहाँ पे गए हैं, उनको सॉल्व करें। इस तरह के मसलों पर फोकस करें, इकॉनमी को बेहतर करें। चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बन रहे थे शुरू दिन से, तो उनको बेहतर करने की कोशिश करें जो कि अब ख़राब हो चुके हैं। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, क्या आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो। ऑलमोस्ट 60 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैव फॉलन इन मिलिटेंट अटैक्स in the first month of the new year in these two provinces alone। कि अगर हम सिर्फ KPK और बलूचिस्तान की बात करें तो अब भी नया साल शुरू हुए में कितना की टाइम हुआ है। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर में 60 सिक्योरिटी पर्सनल्स मीन के 60 पुलिसमैन कह सकते हैं, आर्मी वाले कह सकते हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इसको आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो टेररिज्म में, और पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस इश्यूज़ हैं उसमें ऐड कर सकते हो कि इतने बुरे हालात हैं। और जब हमारा ये जब ख़त्म होने वाला था 2024, तो सब कह रहे थे कि नहीं 2025 जो है उसको बेस्ट बना देंगे, सिक्योरिटी जितनी भी है उसको बहुत टाइट कर देंगे और इन इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। सच हाई फर्टेलिटी नंबर्स अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस आर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। एट लीस्ट 18 सोल्जर्स वर मार्टर्ड इन क्लैशेस ऑन द लास्ट डे ऑन January alone in Balochistan's Kalat district, indicating the insurgents' growing कैपेसिटी टू लॉन्च डेयरिंग अटैक्स। के एट लीस्ट 80 सोल्जर जो थे वो शहीद हो चुके थे लास्ट डे जनवरी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे ही 80 जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए थे। तो इससे पता चलता है कि जो इंसर्जेंसीज हैं, बगावत है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। द लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट
which has played Balochistan for almost a quarter of a century, is fast turning into a full-blown insurgency as the local people get increasingly alienated. Alienated कहते हैं आइसोलेट हो जाना, साइडलाइन कर देना फ्रॉम द स्टेट, कि अब जब उनकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही तो जो बलूचिस्तान है वो बिल्कुल एक साइड पे हो गया और वहाँ पे बगावतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, टेररिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है. द सिचुएशन सीम्स टू हैव वर्सन विद द virtual collapse of the provincial administration allegedly installed through manipulated elections. और उनकी ये स्टेटमेंट होती है कि ये इलेक्शंस में धांधली हुई है और ये गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं और हम इनको अपने लीडर्स ही नहीं मानते. जस्ट अ कपल ऑफ डेज बिफोर द कलात इंसिडेंट, 4 security personnel including a major were martyred in clash with the militant in KPK, the hub of militancy. इस पे हमने एक अलग से जो कुरम एजेंसी का एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने इस इंसिडेंट की तफसील में बात की थी. द ऑन गोइंग कन्फ्रंटेशन कहते हैं झगड़े को, लड़ाई को, बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड इस्लामाबाद हैज़ फर्दर वाइडन्ड द ट्रस्ट गैप बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन एंड द स्टेट, मेकिंग इट हार्डर फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज टू ऑपरेट in the रेस्ट्राइव कहते हैं रेस्टलेस रीजन को, कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मिलिटेंसी है, इतने ज़्यादा अटैक्स होते हैं, वायलेंस होता है. कोरम रोड, इस पे हमने इतने ज़्यादा अब तो ओपिनियंस पढ़ लिए हैं, एडिटोरियल्स पढ़ लिए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं और उनके लोग जो हैं वो क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी डिमांड नहीं पूरी करी, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट की बात भी नहीं सुन रहे हैं. दिस ग्रोइंग अथॉरिटेरियनिज्म इज़ नाउ थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी, कि ये जो अब अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है ना, ये एक्चुअली में नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है इसकी वजह से, क्योंकि लोग जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं और वो कोऑपरेट ही नहीं करना चाह रहे गवर्नमेंट के साथ. कि अब ये जो है इनकी जो गवर्नमेंट है ना, ये भी टिके ना यहाँ पे, तो इस वजह से गलती दोनों तरफ से है. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की बातें सुने और मिलिटेंसी को ख़त्म करे. दूसरी साइड पे हमें क्रॉस बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पे भी थ्रेट्स का होता है कि जैसे हमने अफ़गानिस्तान पे भी काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस पढ़ चुके हैं अब हम. तो ये सारी इसमें बात थी कि किस तरह जो अथॉरिटेरियनिज़म है, 26 अमेंडमेंट है, या फिर जो ये पीका एक्ट है, इसकी वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को ख़तरा है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है. तो इस चीज़ों को आपने लाजमी मेंशन करना है. अब हमने बात करनी है क्वेश्चंस के हवाले से कि करंट अफेयर्स में या फिर पाकिस्तान अफेयर्स में या कोई और सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल में रखा हो और वो इससे रिलेटेड हो, उसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा सकते हैं ओपिनियंस में. बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये मैंने मेहनत जो की है वो आपके लिए की है और ये क्वेश्चंस निकालना बहुत मुश्किल होते हैं और मैंने अपनी एक साइड पे कर देती हूँ मैं और आपके लिए एक वीडियो बना रही होती है, तो मेरा भी कोई 2-3 घंटे जो होते हैं ना वो इस पे लग जाते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस ओपिनियन में से निकल रहे थे. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फेक न्यूज़ और फियर ऑफ ट्रूथ, ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है. ऐसे के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये फेक न्यूज़ का चक्कर है या फिर फियर ऑफ ट्रूथ है. तो हम इसमें पीका एक्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिखनी है. तो इम्पोर्टेंट है कि फियर ऑफ ट्रूथ है क्या है, द पैराडॉक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉज इन पाकिस्तान, साइबर क्राइम्स के हवाले से हमने एक और ओपिनियन डिस्कस किया था, आपने जाके उसको भी लाजमी सुन लेना ताकि आपके आर्ग्यूमेंट्स इस टॉपिक के हवाले से ज़्यादा आपको मिल जाएं और आपने कॉपी में या फैक्ट बुक में नोट कर सको. फ्रॉम डेमोक्रेसी टू हाइब्रिड रजीम एंड देन टू अथॉरिटेरियन रजीम, इसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पहले तो डेमोक्रेसी कंट्री था. इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि जो रैंक है डेमोक्रेसी की हेल्थ के हवाले से कि जो आप लिखेंगे गूगल पे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स पे पाकिस्तान का क्या रैंक है और पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम से अथॉरिटेरियन रजीम में किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आज ओपिनियन में डिस्कस की हैं, तो आपने इसको लाजमी लिखना है. आगे आता है जुडिशरी इंडिपेंडेंस वर्सेस स्टेट हेजमनी. इसमें हम 26 अमेंडमेंट की बात करेंगे कि इसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये स्टेट हेजमनी वो अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, अपनी जो है ना अथॉरिटी कायम रखना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने 26 अमेंडमेंट की. द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फ्री स्पीच इन पाकिस्तान आर डेथ नील फॉर डेमोक्रेसी, इस पे बात करनी है. हाउ डू द पीका 2025 अमेंडमेंट अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन
इन पाकिस्तान तो हमने इस पे बात करनी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे किस तरह जो हमारा मीडिया है उसकी सेंसरशिप की जाती है। तो फिर अल्टरनेटिव जो होता है हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है। अब वहाँ पे फेक न्यूज़ का चक्कर है सारा। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है कि किस तरह जो फ्री स्पीच है उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में, और ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी कि इसको किस तरह हम ओपिनियन में से डाटे को निकाल के अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।